कोई भगवान साथ देने वाले नहीं है, कोई नहीं देगा साथ। आप चाहे एक बार राम नाम का जाप कर लीजिए या 1 लाख बार कर लीजिए या 1.25 लाख बार आप राम नाम का जाप कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होगी। कुछ नहीं होगा राम नाम के जाप से, कुछ नहीं होगा राम नाम के लेखन से। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे हमें राम नाम के जाप का फल नहीं मिलता, राम नाम के लेखन का फल नहीं मिलता। फिर बाद में उनका मतलब ये होता है कि हमने इतने दिन राम नाम का लेखन कर लिया, हमारा काम नहीं हो रहा है। हमने इतने दिन राम नाम का जाप कर लिया, हमारी हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं, हमारी प्रभु श्री राम जी नहीं सुन रहे हैं। तो कैसे सुनेंगे? किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हो तो अच्छे, अगर पूजा पाठ कर रहे हो, आप राम नाम का लेखन कर रहे हो, आप राम नाम का जाप कर रहे हो, चाहे वो 1 लाख बार हुआ, 1.25 लाख बार हुआ या फिर 1 पेज हुआ, कैसे भी आप कर रहे हो, तो उससे आप अच्छे कार्य के लिए करोगे, अपनी कोई विश पूरी करने के लिए करोगे। वो भी विश ऐसी हो कि जो गलत ना हो, जो आपकी नीड हो, नीड वो आपके काम में आए, जैसे कि वो गलत ना हो। जैसे कि हमने बताया कि वो चीज़ गलत ना हो, उसके लिए भगवान साथ देंगे। अगर आप ये सोचो कि हमने 1.25 लाख बार राम नाम का जाप कर लिया, चले आप, अगर आपके मन में यह है कि हम 1.25 लाख बार राम नाम का जाप करेंगे और हम उसका सोच रहे हैं कि उसका कुछ गलत हो जाए, उसका कुछ बुरा हो जाए, आप किसी गलत कार्य के लिए आप पूरी जिंदगी बिता दोगे, पूरी जिंदगी आपकी बीत जाएगी। पूरी 7 पीढ़ी, जैसे कहते हैं ना कि 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, बट कुछ नहीं होने वाला। भगवान गलत का साथ कभी नहीं देते हैं। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो अगर हम अच्छे कार्य के लिए करेंगे तभी भगवान हमारा साथ देंगे। नहीं, कोई भगवान, कोई देवी देवता गलत का साथ नहीं देगा। हम कितनी भी तपस्या कर लेंगे, हम कितनी भी पूजा कर लेंगे, भगवान हमारी नहीं सुनने वाले हैं, हमारा साथ नहीं देंगे। हमारा साथ तभी देंगे जब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हमारे अच्छे आचरण रहेंगे। जैसे कि हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हुई, वो भी ज़रूरत की चीज़ें ऐसी नहीं कि हमारी ऐसी ज़रूरत है जो कि किसी अगले का गलत हो। हम इसके लिए संकल्प रख रहे हैं, हम इसके लिए राम नाम का जाप कर रहे हैं 1.25 लाख बार या 1 लाख बार या उससे कहीं ज़्यादा, तो क्या भगवान हमारी सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे। इसके लिए भगवान नहीं सुनते। कभी कभी होता है कि हम पूजा पाठ करते रहते हैं, अपनी पूजा में हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम पूजा पाठ तो करते रहते हैं, बट अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका परिणाम हमें नहीं मिलता, उस पूजा का परिणाम हमें नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। फिर हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारा नहीं साथ दे रहे हैं। या फिर ऐसा होता है कि जैसे हम पूजा पाठ करते रहते हैं, उसके साथ साथ हम पूजा पाठ करते रहें, उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपने आचरण नहीं सुधार रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं और गलती भी करते जा रहे हैं। फिर हम ये उम्मीद रखे हैं कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है। तो ऐसे मनोकामना नहीं पूरी होगी, कभी नहीं पूरी होगी। आप चाहे राम नाम का जाप कर लीजिए, आप या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, कोई भगवान नहीं साथ देने वाले। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सच में राम नाम से चमत्कार होता है? जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल सत्य है, चमत्कार होता है। राम नाम से भगवान सुनते हैं, हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। उसके लिए भी हमारे कुछ नियम होते हैं, कुछ हमारे तरीके होते हैं। जैसे कि राम नाम अगर हमने लेखन चालू कर दिया, जैसे कि हमने राम नाम लिखना चालू कर दिया, तो इसके दौरान हमें फल कब जल्दी दिखता है, कब हमें हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। जैसे कि हमने राम नाम लिखना तो चालू कर दिया, फिर हमें अपनी बाणी पे इतना विराम लगाना है कि हमारी बाणी से किसी को ठेस ना पहुँचे, अपशब्द हमारे मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि मुंह से निकली हुई बाणी जो है वो वापस नहीं आती। हमें इस पे ध्यान देना। और दूसरी बात, हमें अपने आचरण पे ध्यान देना। हमें कोई इससे गलत कार्य नहीं करने हैं और किसी को हर्ट नहीं करना है, हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब करना है। दूसरी बात, हमें सात्विक भोजन करना है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात
कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर हम किसी भी मनोकामना को लेके कोई भी संकल्प रख रहे हैं, अगर कोई भी मनोकामना है, तो उसके लिए ना हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा करते हैं तो फ्रेंड्स उसका फल हमें 4 गुना मिलता है। तो उसके जो है ना वो रिजल्ट बहुत जल्द दिख जाते हैं। तो और अगर हम गलत कार्य करते रहें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, राम नाम का जाप करते रहें, कुछ भी करते रहें, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। हम किसी भी चीज़ को लेके करें, आपने कभी 1.25 लाख राम नाम का अगर आप जाप करना चाहते हैं, 1 लाख बार राम नाम का जाप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। जो लोग आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, बहुत लोग, बहुत भाई बहन बहुत दिन से परेशान हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे कमेंट रहते हैं, इसी में मैं इसको भी बता देती हूँ कि क्या पीरियड टाइम पे हम लिख सकते हैं। नहीं बहन, पीरियड टाइम पे आप नहीं लिख सकते हो। इसको तब करना है जैसे कि आप राम नाम का लेखन कर रहे हैं, फिर जैसे कि आपको पूजा नहीं करना है, आपका पीरियड टाइम आ गया है, तो आपको उतने दिन आपको राम नाम नहीं लिखना है। फिर जैसे आपका वो समाप्त होता है, फिर उसके बाद फिर से आप पीरियड टाइम के बाद फिर से आप लेखन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि हम इस कॉपी को क्या करें। कॉपी के लिए हमने कई वीडियो में बताया है कि आप राम नाम का अगर लेखन कर रहे हैं तो आप अपने नियर बाई पता कर लीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, राम नाम की बैंक होती है, वहाँ पे जमा होता है, आप वहाँ पे जमा कर सकते हो। नहीं तो हमने तो जमा नहीं किया हुआ है, हमने एक भी बार जमा नहीं किया है। हम अपने पूजा रूम में हम रख देते हैं, रेड कपड़े में लपेट के पूजा रूम में रख देते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि अगर आप राम नाम की कॉपी लिख रहे हो तो इस राम नाम की कॉपी को आप रेड कपड़े में लपेट के रखिए। जैसे आपने लिख लिया, ये आपका राम नाम पूरा हो गया, आपने लिख लिया, पूजा कर लिया, फिर आपको इसे रेड कपड़े में लपेट के तभी आपको रखना है। इससे विश आपकी बहुत जल्द पूरी होगी, मनोकामना आपकी बहुत जल्द पूरी होगी। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, राम नाम में इतना बड़ा प्रताप है कि कहाँ से कहाँ, क्या से क्या हो जाता है, पल भर में कुछ नहीं पता चलता। और सही के लिए, सिर्फ सही के लिए राम नाम इतना पवित्र है, राम नाम इतना पावन है, तो गलत के लिए कैसे हो सकता है कोई चीज़। गलत के लिए हमारी कोई मनोकामना नहीं पूरी होगी। राम नाम से हमें दुनिया की ऐसी हर चीज़ जो है ना, वो चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है राम नाम से। बट गलत के लिए नहीं, सही के लिए आप भाव से, भक्ति से, हृदय से आप करके देखिए, राम नाम से आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी नैया भव सागर से पार हो जाएगी। फ्रेंड्स, राम नाम की महिमा आनंद है। राम नाम, जो मनोकामना नहीं पूरी होती है किसी की, जो लोग कहते हैं कि हम इतने दिन से लिख रहे हैं, इतने दिन से लिख रहे हैं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसीलिए नहीं होता। आप थोड़ा अपने, जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो खुद को भी सुधारो थोड़ा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप शिव भक्तों से जय सिया राम।